देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट में आता है कि कार्बोक्सिलिक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस शेयर करने वाला हूँ। पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड की है। आप लोग उसको देख के इसके बाद आप लोग पार्ट 3 पे आ जाए तो ये बहुत हेल्पफुल है और इससे टेस्ट में ज़रूर MCQs आते। PMC का जो 221 टेस्ट था इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन से बहुत सारे उसमें आए थे। फिर स्टूडेंट वहाँ पर कंफ्यूज हुए थे कि उसको जो है कैसे याद करें, क्योंकि ये रिएक्शन अक्सर जो है टेस्ट टाइम जो है याद नहीं आता, फिर स्टूडेंट इसको गलत करता है। तो मैंने सिंपल मेथड से पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारे रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इस तरह अभी जो है ये भी मैं एक सिंपल मेथड से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर देख के कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब हमारे पास कंबाइन होता है ईस्टर देता है। ईस्टर बैक में वापस हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देता है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ईस्टर कब देगा? जब हम इसको एसिडिक मीडियम में H2SO4 में इससे रिएक्शन करें तो ये हमारे पास ईस्टर देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट में आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल गेव ईस्टर इन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। तो ये हमारे पास है एसिडिक मीडियम। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देता है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर ऐड करें। ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NaOH। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन हमारे पास जो है ये बेस में अकर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से बार बार टेस्ट में आता है कि सपोनिफिकेशन रिएक्शन अकर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, या ईस्टर कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन अल्कोहल, द रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन, या इट्स अकर इन बेसिक मीडियम NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसमें तकरीबन 8, 9, 10 MCQs इस एक रिएक्शन, इस एक स्केच के ज़रिए आप लोगों के कवर हो सकते हैं। अगर आप लोग इस स्केच को अच्छे से याद करें, अपने पास जो है नोट करें। ठीक है, अगर आप लोग रिएक्शन भी याद ना करें तो MCQs आ जाए, तो आप लोगों को अगर ये स्केच याद हो तो आप लोग MCQs को कर सकते हैं। आप लोगों ने इस तरह स्केच के ज़रिए ये रिएक्शन वगैरह याद करना है। अब यहाँ पर देखिए ईस्टर, अगर हम 1 ईस्टर को लेट सपोज 1 ईस्टर को रिड्यूस करें तो ये हमारे पास 2 अल्कोहल देता है। ठीक, क्या देता है? 2 अल्कोहल। ठीक है, अक्सर MCQs इस तरह आता है कि अगर हम 1 ईस्टर को रिड्यूस करें तो ये हमारे पास कितनी अल्कोहल देता है? 2 अल्कोहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। ठीक है, इस तरह MCQs भी आ सकता है कि ईस्टर को हम रिड्यूस करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, अल्कोहल देता है, कार्बोनिल कंपाउंड देता है, तो ये हमारे पास अल्कोहल देता है। फिर अगर डीपली MCQs आ जाए कि 1 ईस्टर को हम रिड्यूस करें, 1 अल्कोहल देता है, 2 अल्कोहल देता है, तो ये हमारे पास 2 अल्कोहल देता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत हेल्पफुल है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास ये वाला अल्काइल नाइट्राइल से रिलेटेड है। इससे बार बार हर टेस्ट में अगर आप देखें तो MCQs एक न एक आता है, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप के हैं। स्टूडेंट इसमें बहुत ईजली कंफ्यूज होते हैं। अल्काइल नाइट्राइल 3 टाइप रिएक्शन करते हैं। एक, अगर हम इसका अल्काइल नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करें, अगर हम अल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन करें, अगर हम अल्काइल नाइट्राइल का ग्रेगनाट रिएजेंट से रिएक्शन करें, तो इन 3 केसेस में हमारे पास किया देगा। ठीक है, तो अगर पहले हम अल्काइल नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करें, मतलब वाटर ऐड करें, तो ये हमारे पास जो है किया देगा, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड MCQs किस तरह है? अगर अल्काइल नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करें तो ये हमारे पास किया देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, या इस तरह भी आता है अल्काइल नाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है अनवेज रिएक्शन हाइड्रोलिसिस के ज़रिए देता है, रिडक्शन के ज़रिए देता है, ग्रेगनाट रिएजेंट के ज़रिए देता है, तो हाइड्रोलिसिस के ज़रिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अगर हम अल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन करें तो ये हमारे पास किया जाता है प्राइमरी एमाइन। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। अगर इस तरह से क्यों आता है कि अल्काइल नाइट्राइल प्राइमरी एमाइन देता है हाइड्रोलाइसिस पे देता है या रिडक्शन पे देता है या ग्रेगनार्ड रीजन के साथ देता है तो रिडक्शन के साथ देता है। और इस तरह से कुछ भी आ सकता है कि अल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन करे तो ये प्राइमरी एमाइन देता है, सेकेंडरी एमाइन देता है, टर्शरी देता है। स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं तो ये प्राइमरी एमाइन देता है। अल्काइल नाइट्राइल का अगर हम ग्रेगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करें तो ये हमारे पास कीटोन देता है। ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार ये टेस्ट में अक्सर आता है कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट अल्काइल नाइट्राइल के साथ किया देता है। ठीक है, ये बुक में भी ज़्यादा जो है शो नहीं है तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते। ग्रेगनार्ड रिएजेंट अगर अल्काइल नाइट्राइल से रिएक्शन करे तो ये कीटोन देता है। एमसीक्यूज आते हैं कि अल्काइल नाइट्राइल कीटोन देता है किस रिएक्शन के ज़रिए, ग्रेगनार्ड रिएजेंट के ज़रिए, या अल्काइल नाइट्राइल ग्रेगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, कीटोन देता है। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं इस से। अगर आप लोग पूरा रिएक्शन भी ड्रा करें अपने पास तो भी करेक्ट है। अगर आप लोगों को रिएक्शन याद नहीं हो तो एटलीस्ट ये स्केच अपने पास जो है माइंड में रखे, ये वाला स्केच रखे तो इसके ज़रिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 40-50 तक एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं इन तीनों स्केच के ज़रिए। ठीक है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ किस्म के